डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था क्रिस्टल तंत्र के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे कि उपसंयोजन संख्या क्या है तथा क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन किस प्रकार का होता है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज हम समझते हैं कि समन्वय संख्या अर्थात उपसंयोजन संख्या क्या है। ठोस के संघटक अर्थात परमाणु, अणु या आयन अपने चारों तरफ से जितने कणों को स्पर्श करती है उसे समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। चलिए इसका मतलब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि कोई एक विमीय है, एक विमीय उसमें कण, गोलाकार कण जो है इस प्रकार से सजा हुआ है। तो इसमें मान लो ये वाला कण कितने कण से स्पर्श कर रहा है, एक इससे कर रहा है और एक इससे कर रहा है, तो इस कण का समन्वय संख्या कितना होगा, 2 होगा। और अगर मान लीजिए कि हम द्विविमीय में समझेंगे तो 2 डायमेंशनल, और मान लीजिए इसका आकृति इस प्रकार का है, तो इसमें जो है कण कितने कणों से स्पर्श कर रहा है, ये वाला जो कण है एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर साइड और एक इधर साइड, 4 से स्पर्श कर रहा है। तो इसकी समन्वय संख्या अर्थात उपसंयोजन संख्या कितना होगा, 4 होगा। हम समझते हैं कि क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन क्या है, मतलब क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल के कण को गोलाकार मानकर 3 प्रकार से विन्यासित किया गया है। मतलब क्रिस्टल के कण जो है उनको गोलाकार मानकर इस प्रकार से 3 प्रकार से विन्यासित किया गया है। पहला, एक विमीय निविड़ संकुलन, मतलब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब इसमें केवल एक अक्ष होगा, मान लीजिए एक्स अक्ष है। दूसरा, द्विविमीय निविड़ संकुलन, मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें 2 अक्ष होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तीसरा, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें 3 अक्ष होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष। एक एक कर हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर समझते हैं, मतलब एक विमीय निविड़ संकुलन क्या है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या है। जब क्रिस्टल ठोस के कण सरल रेखा में एक दूसरे से स्पर्श करें तो उसे एक विमीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। मतलब जो क्रिस्टल के कण हो वो सरल रेखा में एक दूसरे से स्पर्श करें तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंयोजन संख्या क्या होगा, तो ये वाला जो कण है कितने कण से स्पर्श कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से, अतः इसमें उपसंयोजन संख्या कितना होगा, 2 होगा। अब समझते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या है। द्विविमीय निविड़ संकुलन को 2 प्रकार से विन्यासित किया जाता है। पहला, AAA टाइप्स, दूसरा AB टाइप्स। चलिए एक एक कर दोनों समझते हैं। सबसे पहले AAA टाइप्स क्या है। इस टाइप में पहला पंक्ति जहां से शुरू होता है वहीं से अन्य सभी पंक्तियां शुरू होती है। मतलब कि अगर पहला पंक्ति जो है ये वाला यहां से शुरू हो रहा है तो अन्य सभी पंक्तियां यहीं से शुरू होगा। इसे कहते हैं AAA टाइप्स। इसमें आकृति वर्ग समतलीय होता है। क्यों वर्ग समतलीय होता है, मान लीजिए कि हम इस कण पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये कण एक इधर वाले कण से जुड़ा है तो इसका केंद्र यहाँ पे है, एक ऊपर कण से जुड़ा है जिसका केंद्र यहाँ पे है, एक इधर साइड वाले केंद्र से जुड़ा है जिसका केंद्र यहाँ पे है, और एक नीचे वाले कण से जुड़ा है जिसका केंद्र यहाँ पे है। जब इनसे जुड़े चारों कण का हम केंद्र को मिला दें तो इसका आकार
एक वर्ग के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसका आकृति वर्ग समतलीय होता है। और चूंकि ये वाला जो कण है वो 1 2 3 4 कणों से स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उप सहसंयोजन संख्या मतलब समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। आगे समझते हैं कि AB टाइप्स क्या है। इस टाइप में पहला पंक्ति के रिक्त स्थान से दूसरा पंक्ति शुरू होता है। मतलब मान लीजिए कि यदि पहला पंक्ति यहाँ पे है, मान लीजिए कि पहला पंक्ति अगर यहाँ पे है तो इसका रिक्तियाँ जो है ये रिक्त स्थान यहाँ से दूसरा पंक्ति शुरू होगा इस प्रकार से। तो इसमें जब मान लीजिए कि हम इस कण पे अगर विचार करें तो ये वाला कण कितने कण से स्पर्श किया है? तो एक इधर साइड वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक इधर साइड, एक इधर साइड और एक इधर साइड, टोटल 6 कण से स्पर्श कर रहा है। तो जब 6 कण जो है उसके केंद्र को मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये एक षटकोणीय का निर्माण होता है। मतलब 6 कोण का, 1 कोण 2 कोण 3 4 5 6 षटकोण का निर्माण होता है। इसीलिए इसका आकृति कैसा होता है? षटकोणीय होता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? तो टोटल 6 कण से अगर स्पर्श कर रहा है तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। चलिए आगे समझते हैं कि इसे ए टाइप्स क्यों कहा जाता है और इसे AB टाइप्स क्यों कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई कर अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो उसको अगर हम A मान रहे हैं, तो चूंकि ये वाला भी कण यहीं से शुरू हो रहा है तो ये भी A होगा, ये वाला जो पंक्ति है ये भी यहीं से शुरू हो रहा है तो इसको भी A मानेंगे, और ये वाला पंक्ति यहीं से शुरू हो रहा है तो इसको भी हम A मानेंगे। इसीलिए ऐसा जो टाइप होता है उसको ए टाइप्स कहा जाता है। इसमें समझते हैं, मान लीजिए कि जो कण यहाँ से शुरू हो रहा है उसको A मान रहे हैं और जो कण इसके रिक्तियाँ से शुरू हो रहा है उसको हम B मान रहे हैं। तो जो शुरू में है वो A है और फिर जो रिक्तियाँ से शुरू हो रहा है उसको B मान रहे हैं, तो इसीलिए इसे AB टाइप्स कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या है। जब द्विविमीय निविड़ संकुलन के व्यवस्था को विकसित किया जाता है तो उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। इसका मतलब कि द्विविमीय निविड़ संकुलन जो है उसका जो व्यवस्था है उसे विकसित करिएगा तो उसे त्रिविमीय कहा जाता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन में हम 2 टाइप पढ़ाए थे अभी, पहला ए टाइप, दूसरा AB टाइप्स। अगर मान लीजिए कि ए टाइप्स जो है उसका एक लेयर के ऊपर ठीक वही वाला ए टाइप्स अगर व्यवस्थित कर दिया जाए और फिर ऐसे ही दूसरा तीसरा चौथा परत व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसी को आकृति को त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। इसमें हमें 2 टाइप पढ़ना है, पहला CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए एक एक कर दोनों समझते हैं। पहला CCP मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है। जब ए टाइप्स के ऊपर दूसरा तथा तीसरा परत इस प्रकार से रखा जाए कि सभी परत के कणों का केंद्र एक सीधी रेखा में हो, सभी कणों का केंद्र एक सीधी रेखा में होगा तो उसे क्या कहते हैं? CCP कहा जाता है। मतलब समझिए, मान लीजिए कि ये एक ए टाइप वाला जो है कण व्यवस्थित कर दिए इस प्रकार से, और जब हम ये मान लीजिए एक परत है ए टाइप्स का, ठीक इसके ऊपर इसी प्रकार से एक और परत चढ़ा दे और फिर इसके ऊपर से एक परत ऐसा ही रहे तो उसका आकार घन का आकार के जैसा हो जाता है। चलिए इसे एक आकृति के माध्यम से समझते हैं। जो अंडा का ट्रे होता है उसमें जो अंडा का एक परत होता है, अगर ठीक उसी के ऊपर दूसरा परत रख दिया जाए और ठीक उसी के ऊपर तीसरा परत, चौथा परत, पांचवा परत ऐसे सजा दिया जाए तो सभी अंडा का जो केंद्र होता है वो एक सीधी लाइन में होता है। वैसे ही आकृति को
CCP कहा जाता है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसमें का जो रिक्त स्थान होता है वो नहीं भर पाता है, क्योंकि जब उसको वैसे सजाइएगा तो उसका आकृति एक घन के आकृति का होता है, इसीलिए इसे घनीय निविड़ संकुलन मतलब घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। इसका सहसंयोजन संख्या 6 होता है, मतलब जब आप उस ट्रे में देखिएगा तो अंडा जो होता है अपने वाले लेयर में 4 कण से जुड़ा होता है और एक कण ऊपर वाले लेयर और एक कण नीचे वाले लेयर, मतलब टोटल 6 कण से जुड़ा होता है। तो इसीलिए उसमें उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 6 होता है। चलिए आगे समझते हैं कि HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है। जब AB टाइप्स के ऊपर अन्य परत को इस प्रकार से रखा जाए कि उनके रिक्त स्थान को भर दे तो इसे HCP कहा जाता है। इसमें परत के कणों का केंद्र सीधी रेखा में नहीं होता है। चलिए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि जो एक आकृति होता है लड्डू वाला, कभी दुकान पर जाके लड्डू का आकृति देखिएगा तो उसमें जो एक लेयर होता है नीचे वाला, उसमें जो एक नीचे वाला लेयर होता है उसका रिक्ति का मतलब रिक्त स्थान जहाँ पे होता है उसके ऊपर वाला लेयर ठीक उसी में रखा जाता है। मतलब कि उसे सजाया जाता है इस प्रकार की, जो नीचे वाला लेयर होता है इस प्रकार से होता है और ठीक उसके ऊपर वाला लेयर इसके रिक्त में रखा जाता है। तो इसका आकृति अगर आप ऊपर से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो ऊपर से देखिएगा तो ऐसे और नीचे से देखिएगा तो ऐसे, मतलब इसका आकृति एक अष्टफलकीय बन जाता है। इसमें जो इसका जो परत होता है उसमें कणों का केंद्र सीधी रेखा में नहीं होता है। इसमें कण जो होता है उसका केंद्र, सब कण का केंद्र सीधी रेखा में नहीं होता है। इसमें उप सहसंयोजन संख्या 12 होता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इसका उप सहसंयोजन संख्या 12 क्यों होता है। जब आप लड्डू की आकृति सजाए हुए लड्डू का आकृति देखिएगा तो मान लीजिए कि अगर एक लेयर है जो जिसमें का हम एक लड्डू ले रहे हैं तो वो उस लेयर के 4 कण से मिला होता है और ठीक उसके ऊपर वाले लेयर से भी 4 कण से मिला होता है और उसके नीचे वाले लेयर से भी 4 कण से मिला हुआ होता है। तो उसमें का 4 कण, ऊपर का 4 कण और नीचे का 4 कण, टोटल कण हो जाता है 12, मतलब 12 गो कण से सटा हुआ होता है। इसीलिए उसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 12 होता है। आज हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात उप सहसंयोजन संख्या क्या है तथा ठोसों में निविड़ संकुलन क्या होता है तथा उनके प्रकारों के बारे में चर्चा किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।